नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11 एकादशः पाठः द्वीपेषु रम्यः द्वीपोऽण्डमानः। अर्थात द्वीपों में भी रम्य जो हमारा अंडमान द्वीप है, इस द्वीप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सुंदर यह चैप्टर है। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 10 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 11। बहुत ही सुंदर यह चैप्टर है। द्वीपों में भी रमणीय द्वीप यदि कोई है तो वो अंडमान द्वीप है, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी जिसे कहा गया है, जिसे हम इंग्लिश में यूनियन टेरिटरीज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर एकादश मतलब 11वां पाठ। आपकी स्क्रीन पर सरलार्थाः व्याकरणिकम विवेचनम च, सरल अर्थ के साथ ग्रामेटिकल पार्ट भी देखेंगे और विवेचन, बहुत सुंदर विवेचन इसका हम देखते हैं। कह रहे हैं पाठ का परिचय। यह पाठ अंडमान द्वीप समूह की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विविधता को वर्णित करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या स्थित है? यहाँ पर बनी सेल्युलर जेल है ना। कौन सी जेल है? सेल्युलर जेल आज भी काला पानी की कहानियाँ सुनाती है। यहाँ वटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे देशभक्तों को सजा दी गई। रामायण काल में इसका नाम हंडुकमान था। यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ कई प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। यहाँ का मुख्य रोजगार मत्स्य पालन है। मत्स्य पालन मतलब कि मछली पालना। जनजातियाँ रहती हैं और मत्स्य पालन यहाँ का क्या है? मुख्य रोजगार का साधन है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें मरीन पार्क, राधानगर बीच इत्यादि प्रमुख हैं। जन्माष्टमी यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार क्या है? जन्माष्टमी यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। जो हमारा अत्यंत रमणीय अंडमान द्वीप है, उसकी महत्वता, विशेषता को हम यहाँ से बहुत सुंदर तरीके से हम यहाँ से जानने वाले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं छात्राः एतत् चित्रं पश्यन्तु अत्र एतद आकर्षकम खलु। कह रहे हैं छात्राः, सभी छात्रों से कह रहे हैं, छात्रों इस चित्र को देखो, कितना आकर्षक है। एतद आकर्षकम खलु, क्या ये आकर्षक है? कितना क्या मज़ेदार है। तो ये कह रहे हैं एतद स्थानम कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्ति किम, यह स्थान कहाँ है, क्या तुम सभी जानते हो। सावधानम पश्यन्तु, सावधानतया देखो। एतद स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति, यह जो स्थान है ये हमारे ही भारत देश में बहुत ही रमणीय स्थान है। एतस्य विषय किंचित अद्य जानीमः, इसी के विषय में हम कुछ जानेंगे। ये कह रहे हैं आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति, बहुत ही आकर्षक है। ये इसी का उत्तर दे रहे हैं, आम बहुत ही आकर्षक है। फिर कहते हैं नैव आचार्य, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? नैव आचार्य मतलब कि नहीं आचार्य। क्या नहीं आचार्य? वो आगे अभी बता रहे हैं। कह रहे हैं बच्चों इस चित्र को देखो, क्या यह मनोहर है। फिर कह रहे हैं हाँ आचार्य, बहुत मनोहर है। कह रहे हैं यह स्थान कहाँ है, आप सभी जानते हो। तो कह रहे हैं नहीं आचार्य, हम इसको नहीं जानते। तो कह रहे हैं ध्यान से देखो, यह स्थान हमारे देश का कोई सुंदर द्वीप है, इसके विषय में हम आज कुछ जानते हैं। वो द्वीप कौन सा है? वो अंडमान द्वीप है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारा चैप्टर। कह रहे हैं सबसे पहले अध्यापिका, कक्षा चल रही है, बता रहे हैं। कह रहे हैं भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप पुंजम दर्शयन्ति, भारत का जो मानचित्र है, भारत का जो इंडिया का जो मैप है, उस मैप में हम यदि किसी को देखते हैं, उस मैप में आपको दिख रहा है तो ये जो हमारा अंडमान द्वीप है, कौन सा द्वीप है? हमारा अंडमान द्वीप है। कौन सा द्वीप है? हमारा अंडमान द्वीप है। ये अंडमान द्वीप को आपको बताया जा रहा है। कह रहे हैं एषा भारतस्य अष्टसु केंद्र शासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूहः अस्ति। यह जो है ये हमारे 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हीं में शामिल किया गया एक क्या है? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम है अंडमान द्वीप। एतस्य राजधानी, इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल क्या है? श्री विजयपुरम अस्ति। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? विजयपुरम है। क्या है? श्री विजयपुरम। पूर्वम आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत। जब अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन मतलब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का काल था, उस समय इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था पोर्ट ब्लेयर। क्या रखा गया था? पोर्ट ब्लेयर। तो देखिए क्या कह रही हैं अध्यापिका, भारत के मानचित्र में अंडमान द्वीप समूह को दिखाती हुई
अर्थात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी एक संवादात्मक चैप्टर है ना, तो इसमें भी आपको कुछ निर्देश बता रहे हैं। यह भारत के आठों केंद्र शासित प्रदेशों में अलग क्या है, अंडमान द्वीप समूह है। इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। अंग्रेजी शासन के द्वारा पहले इसका नाम पोर्ट ब्लेयर दिया गया था। क्या दिया गया था, पोर्ट ब्लेयर। आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं सर्वे उत्साहिता बाला, सभी उत्साहित होकर खुश होकर के कहते हैं, महोदय वयम एतस्य विषय किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामः, महोदय हम इसके विषय में कुछ अधिक जानना चाहते हैं, हमको पता हो। कह रहे हैं सभी उत्साहित हो गए, कहते हैं बच्चे, कह रहे हैं महोदय हम इस विषय में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमको उत्सुकता हो रही है, बताओ। अभी बता रहे हैं, बहुत सुंदर चैप्टर है। कह रहे हैं अध्यापिका कहती हैं, अस्तु भो सूर्यांश भवान किमपि वक्तुम इच्छति इति प्रतिभाति। कह रहे हैं भो बच्चे मतलब उससे अच्छा है ना, कह रहे हैं अस्तु, अस्तु मतलब बता रहे हैं, हाँ अच्छा। भो सूर्यांश मतलब संबोधन कर रही है, सूर्यांश भवान किमपि वक्तुम इच्छति, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है, तो बोलो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। कह रहे हैं देखो, अच्छा सूर्यांश आप कुछ कहना चाहते हो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतिभाति, ऐसा प्रतिभास हो रहा है। फिर कह रहे हैं सूर्यांश सत्यम, हाँ बिल्कुल आप सही पहचानी मैम, सत्यम महोदय यह भवती एतस्य पाठस्य विषय संकेतम दत्तवती, कल आपने इस पाठ के विषय में हमको कुछ संकेत दिया था, कुछ बतलाया था। तदा अहम गृहम गत्वा, तब मैं अपने घर गया और जाकर के जालपुटे वेबसाइट इंटरनेट पे मैंने क्या की, खोज एतस्य अन्वेषणम अकरवम, इसके विषय में अन्वेषण किया, इसके विषय में खोज की, इसके विषय में जाना। सच में महोदया कल आपने इस पाठ के विषय में संकेत दिया था, तब मैंने घर जाकर वेबसाइट पर इसके बारे में खोज किया, इसके बारे में जाना। फिर कह रहे हैं अध्यापिका समीचीनम, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। सूर्यांश भवान किम अन्विष्टवान तत्, तो तुमने वहाँ क्या खोजा, क्या खोजबीन की, उसके बारे में हमको बताओ। कह रहे हैं अच्छा सूर्यांश आपने वहाँ क्या खोजा हमको भी बताओ। तो सूर्यांश कहता है क्या खोजा उसने, महोदय रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत। कह रहे हैं महोदया जी रामायण के काल में इस द्वीप का क्या नाम था, हंडुकमान था। क्या नाम था, हंडुकमान नाम था। क्या नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट ये नाम है, क्या, हंडुकमान। हंडुकमान एषः शब्दः प्रायः, यह जो शब्द है वो हमेशा प्रायः डी रोज में हनुमान इति शब्द से परिवर्तितम रूपम, यानी कि यह जो शब्द है वो हनुमान शब्द का परिवर्तित रूप है। यानी हंडुकमान का क्या मतलब है, हनुमान। क्या नाम है, हनुमान, तो उसका परिवर्तित रूप है क्या, हंडुकमान। क्या नाम है, हंडुकमान। फिर कह रहे हैं प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम, प्रथम शताब्दी में इसका नाम अगादेमन, क्या रखा गया, अगादेमन। क्या नाम रखा गया, अगादेमन इति आसीत, यानी कि ये कह रहे हैं कि पहली शताब्दी में इसका नाम अगादेमन था। ततः परम, उसके बाद अंगादेमन है ना, अंगादेमन जातम, उसके बाद क्या रखा गया, अंगादेमन इसका नाम रखा गया। यहाँ अगादेमन है और यहाँ अंगादेमन कर दिया। इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान, ऐसा मैंने सरकारी वेबसाइट, ऐसा नहीं इधर उधर से खोज लिया, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये खोज करके, आधिकारिक, आधिकारिक मतलब अधिकारी है ना, जो कि एक बिल्कुल जैसे हम कहते हैं रेगुलर, रेगुलर का मतलब है जो कि रजिस्टर्ड वेबसाइट है, उससे वहाँ से खोज के लाए हैं। तो कह रहे हैं अध्यापिका जी रामायण के समय में इस द्वीप यानी टापू का नाम हंडुकमान यानी कि हंडुकमान था। यह शब्द हनुमान शब्द का परिवर्तित रूप है। पहली शताब्दी में इसका नाम अंगादेमान हो गया। इसे मैंने सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर देखा है। कहाँ पे देखा है, आधिकारिक वेबसाइट पे, यानी कि जो बिल्कुल रजिस्टर्ड है। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं दीपेश कहता है अहो अस्य नामना इतिहासा अद्भुता अस्ति, यानी इसका, इस वेबसाइट का नहीं, इस द्वीप का इतिहास बहुत बढ़िया है ना। कह रहे हैं अस्य नामना है इतिहास, इसका जो नाम हमने देखा, इसका नामकरण जो देखा, उसका इतिहास बहुत अद्भुत है। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित विशिष्टा भूमिका अस्ति, क्या इसकी भारत में है ना, भारत के इतिहास में इस द्वीप की कोई और भी अन्य विशेषता है, कोई और अच्छी भूमिका विशेषता है। तो कह रहे हैं ओ इसके नाम का इतिहास अद्भुत है, क्या भारत के इतिहास में इस द्वीप की कोई और विशेष भूमिका है। तो कह रहे हैं अध्यापिका आम, क्यों नहीं है, महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य, इस द्वीप की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ इस द्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। दीपा कहती है कीदृशी भूमिका महोदय, किस प्रकार की भूमिका महोदय।
कृपया सूचयतु, कृपया इसके बारे में हमको बताओ। तो क्या दीपक कह रहे कैसी भूमिका है महोदया, कृपया हमको बताएं, जानने की इच्छा है। इससे पहले शब्दार्थ देखते हैं। ह्या मतलब होता है कल, यानी बीता हुआ कल। संकेतम मतलब इशारा। दत्तवती मतलब दी गई। गत्वा मतलब जाकर। जालपुटे मतलब वेबसाइट पर। अंतर्जालम मतलब भी वेबसाइट होता है, इंटरनेट के माध्यम से। अन्वेषणम मतलब खोज। अकर्वम मतलब किया। चलते हैं आगे। फिर अन्विष्टमान यानी कि खोजा। अद्भुता मतलब आश्चर्यजनक। विशिष्टा मतलब विशेष, है ना। विशिष्टा यानी स्त्रीलिंग में ये शब्द प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं, और पुल्लिंग में भी हो सकता है, वहाँ विसर्ग आता है। चलते हैं आगे। कह रहे हैं अध्यापिका अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम अस्ति, इस द्वीप में सेल्युलर नाम का कारागार यानी सेल्युलर जेल भी है। अस्य कारागारस्य अपरा नाम काला पानी इत्यपि अस्ति, और इस जेल का दूसरा नाम है क्या, काला पानी। क्या नाम है, काला पानी की सज़ा जहाँ दी जाती है। आपने नाम सुना हो तो काला पानी की सज़ा यहीं पे दी जाती है। वो जो सेल्युलर जेल है वो यहीं स्थित है। इस द्वीप में सेल्युलर जेल है। इस जेल का दूसरा नाम काला पानी भी है। और क्या हुआ है, हमारे देशभक्ति के लिए संपूर्ण प्राण तक त्याग दिए इस जेल में। वास्तविकता में इस द्वीप की महिमा, उन क्रांतिकारी, उन वीरों की महिमा इसके इतिहास से जुड़ी हुई है, वो भी हम जानेंगे। सुधीर कहता है, सुधीरा साश्चर्यम, आश्चर्य से। आचार्य से कहा अभिप्राय, आचार्य इसका क्या अभिप्राय है, इस पर आप क्या बताना चाह रहे हो वो बताओ। तो कह रहे हैं आचार्य इसका क्या मतलब है, आप बताओ। तो सुरेखा कहती है काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीति भवति, जो काला पानी शब्द है इसको सुन के ही मुझे भय उत्पन्न हो रहा है, डर लग रहा है। कह रही है काला पानी है शब्द सुनकर ही मुझे डर लगता है। डर लगता है मतलब डर लग रहा है। क्या है इसकी विशेषता, क्या हो गया है इस जेल में ऐसा। तो अध्यापिका कहती है सत्यमेव, बिल्कुल सही बात है, डरना ही चाहिए। क्यों, भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम युद्धरतानां क्रांतिकारिणां दमनार्थम ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकम एतत् कारागारम। कह रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के समय युद्धरत यानी युद्ध करते हुए क्रांतिकारियों के दमन के लिए, दमन यानी कि दम घुटने के लिए ब्रिटिश जनों ने इस जेल का निर्माण कराया, इस काला पानी का निर्माण कराया था। त्रितलात्मकम यानी 3 मंजिल, है ना, 3 मंजिल जेल का निर्माण कराया। अत्रैव महान देशभक्ता, यहाँ ही हमारे देश के महान भक्त स्वातंत्र्य वीरा, स्वतंत्रता के जो वीर हैं, सावरकरा मातृभूमि रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत कल्पनातीतम घोरम कष्टम सोड़वान। कितनी गहरी बात कह रहे हैं। यहीं हमारे भारत के देशभक्त वीर सावरकर जी को रखा गया, और उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 वर्षों तक इस जेल में रहे, जो कि कल्पना से भी अतीत है, कोई इतना नहीं कर सकता। और 10 वर्ष वहाँ रह करके घोर कष्ट को सहन किया, और वहीं क्या हो गया आप सब जानते हैं। आगे कह रहे हैं सच है, भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लगे हुए क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाया गया 3 मंजिला जेल है। यही महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 साल तक कल्पना से परे बहुत ज़्यादा पीड़ा को सहन किया, और वहीं पे क्या कर दिया, अपनी दम भी घुट गई और दमन हो गया। आगे कह रहे हैं मुकुंद कहता है अहो धन्याते स्वतंत्र वीरा, अहो धन्य है वो स्वतंत्र वीर जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। ये हमारे वीर सागर जी, है ना, वीर सावरकर जी, है ना। कौन है, वीर सावरकर जी, जिन्होंने अपने प्राणों को क्या कर दिया, कष्टों को उस जेल में रहे, कहाँ, काला पानी में। आगे कह रहे हैं अहो धन्याते स्वतंत्र वीरा तेषां बलिदानेन एव वयम सुखेन जीवामा। कह रहे हैं उनके ही बलिदानों के कारण आज हम सुख से जीवन जी पा रहे हैं, इस भारत देश की सुरक्षा करते हुए अपने आप को सुरक्षित कर पा रहे हैं। उन देश के जवानों को, उस देश के क्रांतिकारी लोगों को हम एक बार और सच्चे दिल से सलाम करते हैं। आगे कह रहे हैं ओह धन्य है वे स्वतंत्रता के वीर, उनके बलिदान से ही हम सुख से जी रहे हैं। सूर्यांश कहता है आचार्य एतद स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदा सूच्याम अपि संरक्षितम। आपने नाम सुना हो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जहाँ पे विश्व प्राकृतिक संस्थाओं को इकट्ठा करके उनकी सूची बनाकर उसके अंदर में लिया जाता है। यूनेस्को संस्था का काम होता है कि वो अपने पास इन जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज हैं, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, इनको अपने पास संरक्षित करते हुए इनकी देखरेख का काम करता है। तो ये कह रहे हैं
आचार्य एतद स्थानम, यह जो स्थान है आचार्य, यूनेस्को संस्था के द्वारा वैश्विक संपदा, वैश्विक मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल कर लिया गया है, अपि संरक्षितम, संरक्षित कर लिया गया है। आचार्य यह स्थान यूनेस्को संस्था के विश्व धरोहर की सूची में भी रखा गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको नाम शामिल कर लिया गया है, जगह दे दी गई है। ऋचा कहती है महोदय किम अस्मिन् द्वीपे जनापि निवसन्ति, क्या महोदया क्या यहाँ पे लोग भी रहते हैं, क्या ऐसी बात है? तो कह रहे ऋचा महोदया क्या इस द्वीप में लोग भी रहते हैं? तो आगे कह रहे हैं आम, अध्यापिका कहती है आम, हाँ बिल्कुल। तत्र कश्चन अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटली इत्यादि विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति, यहाँ पर कुछ विशिष्ट जनजातियाँ रहती हैं जिनमें अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटली इत्यादि जनजातियाँ रहती हैं। अंडमानी, ओंगी, जारवा जनजाति नाम आजीविका, यही ये जो जनजातियां हैं अंडमानी, ओंगी, जारवा, इन जनजातियों के लिए, इन जनजाति की आजीविका के लिए यानी खर्चा पानी के लिए सर्वकारा नारिकेलस्य, जो सरकार है उन्होंने क्या कर दिया है, नारिकेल यानी नारियल के उद्यान का निर्माण कर दिया है। नारिकेलस्य उद्यानानाम है ना, उद्यानानाम है ना, उद्यानों का क्या कर दिया है, निर्माण करवा दिया है, बनवा दिए हैं। किस लिए? सेंटली जनजातियाः समाजात दूरे तिष्ठन्ति, जो सेंटली जनजाति है वो समाज से दूर रहती है। दूर रहती है, क्यों रहती है? तेषाम जनसंख्या अपि स्वल्पः एव, और उनकी जनसंख्या जो है ना वो बहुत ही वहाँ पे क्या है, कम है। उनकी जनसंख्या कैसी है? बहुत कम है। तो कह रहे हैं हाँ वहाँ कुछ अंडमानी, अंगी है ना, अंगी है ना जो ओंगी है, फिर अंगी, जारवा, सेंटली इत्यादि विशेष जनजातियाँ रहती हैं। अंडमानी, ओंगी, जारवा जनजातियों के आजीविका के लिए सरकार ने नारियल के बगीचों का निर्माण किया, और सेंटली जनजाति समाज से दूर रहती है, उनकी जनसंख्या भी क्या है, कम है। स्वल्प मतलब कम है। आगे क्या कह रहे हैं? सुरुचि कहती है महोदया अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि, यहाँ घूमने के लिए विशेष स्थान कहाँ है? हमारा काम क्या है? हमारा काम घूमना है, हमें हमारा प्रयोजन सिद्ध करना है। तो यहाँ पे विशिष्ट स्थान कौन से हैं? यहाँ घूमने के लिए अच्छी जगह कौन सी है? तो कह रहे हैं यहाँ घूमने के लिए विशेष स्थान कौन से हैं? तो अध्यापिका कहती हैं भवत्सु कोपी अस्मिन् विषये कथयितुम् इच्छति, कह रहे हैं आप में से कोई इसके बारे में बताना चाहता है? तो कह रहे हैं आप में से कोई इस विषय में कुछ कहना चाहता है, क्या आपको पता है? तो आगे बता रहे हैं। तो पहले शब्दार्थों को देख लेते हैं। तो कह रहे हैं स्वातंत्र्यार्थम मतलब कि स्वतंत्रता के लिए, युद्धरताना मतलब लड़ाई में लगे हुए लोगों का, दमनार्थम मतलब दबाने के लिए, निर्मितम मतलब बनाया गया, त्रितलात्मकम मतलब तीन तल का, कारागारम मतलब जेल, मातृभूमि मतलब मातृभूमि की। फिर कहते हैं रक्षणाय रक्षा के लिए, कल्पनातीतम चिंतन से परे, घोरम भयानक, सोड़वान सहन किया, स्वातंत्र्य वीरा स्वतंत्रता के वीर, वैश्विक संपदा विश्व धरोहर का सूच्याम सूची में संरक्षितम रखा गया है। फिर कह रहे हैं आजीविका, यही मतलब आजीविका के लिए, सर्वकारा सरकार, और नारिकेलम मतलब नारियल। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं राजर्षि कहता है अहम महोदय, हाँ महोदया, अहम वक्तुम इच्छामि, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बताऊँगा क्या है इसके बारे में। कह रहे अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र गच्छम, मैं एक बार पापा के साथ वहाँ पे घूमने के लिए गया। वयम तत्र सर्वत्र प्रकृते हारित्यम नील समुद्रम चा दृष्टवंता, तो मैंने वहाँ जाकर के क्या देखा कि चारों ओर प्रकृति की हरियाली और नीला समुद्र देखा। क्या देखा? ब्लू सी है ना, ब्लू सी मतलब नीला समुद्र देखा। वयम महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम, और वहीं पे मैंने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी देखा। नॉर्थवे द्वीपम, नॉर्थवे द्वीप देखा। समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालय यानी म्यूजियम भी वहाँ पे हमने देखा। काला पत्थर तटम यानी काले पत्थर की जो शिला है वो काला पत्थर तट भी हमने वहाँ देखा। विजयनगर तट भी हमने वहाँ पे च दृष्टवंता देखा। तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति, उनमें भी भारत के समुद्रों में भी राधानगर तट जो कि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसको हमने देखा। तत्रत्य श्वेतरेणुः नीलम निर्मलम जलम पारदर्शी समुद्र तलम च अविस्मरणीयम अस्ति, और क्या देखा? वहाँ पे हमने श्वेत रेणु देखी,
नीलम निर्मलम, नीला निर्मल स्वच्छ जल जो कि आमना मतलब पारदर्शी, मतलब कि आमना सामना, मतलब इतना स्वच्छ जल कि आप अपनी शक्ल उसमें देखो तो प्रॉपर क्लियर आपको आपकी शक्ल दिखे। तो ऐसा समुद्र का जल हमने वहाँ पे देखा जो कि भूलने लायक बिल्कुल नहीं है। अत्यंत मनोहर द्वीप जो कि अंडमान द्वीप है उसको हमने वहाँ बहुत सुंदर तरीके से देखा। देखते हैं हिंदी। जी महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक बार मैं पिताजी के साथ घूमने के लिए वहाँ गया था। हमने वहाँ सब जगह हरियाली और नीला समुद्र देखा। हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी खाड़ी द्वीप, समुद्री नौसेना, समुद्री संग्रहालय, काला पत्थर बीच और विजयनगर बीच देखा। वहाँ भारत के समुद्र के किनारे पर राधानगर बीच का बहुत ही विशेष स्थान है। वहाँ पर स्थित सफ़ेद वालू, नीला शुद्ध पानी, आर पार दिखने वाला, कैसा आर पार मतलब पारदर्शी दिखने वाला समुद्र का तला ना भूलने योग्य है। समुद्र तल वहाँ भूलने योग्य नहीं है। फिर अध्यापिका जी कहते उत्तमम, बहुत बढ़िया। राजर्षि किम भवान स्वराज दीपम दृष्टवान, क्या तुमने वहाँ पर स्वराज द्वीप को देखा? राजर्षि तो कह रहे बहुत अच्छा। राजर्षि क्या तो आपने स्वराज द्वीप देखा? तो राजर्षि कहता ना स्मरामी महोदय, मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं है, मैं देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं है। ना स्मरामी याद नहीं है, ठीक है, तो महोदय याद नहीं है, देखा भी होगा, बहुत अच्छी चीज़ है। तो कह रही हैं अब अध्यापिका, स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे, है ना, स्वराज द्वीप के एलिफेंटा तट पर नॉर्थ वे अंतरीपे चा सिंधु तल विहारम स्कूबाड़ा बाड़ाइविंग, है ना, बाड़ाइविंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादि विविधा गतिविधियाँ चलती। ये जो वहाँ पे जो एलिफेंटा तट है वहाँ पे नॉर्थ वे अंतरिक्ष पे क्या चलता है? सिंधु तल विहार, है ना, सिंधु का जो जल है उसमें विहार। फिर स्कूबा डाइविंग, है ना, स्कूबा डाइविंग आपने अगर देखा हो सुना हो तो स्कूबा डाइविंग भी होती है। स्नॉर्कलिंग इत्यादि विविध प्रकार की गतिविधियाँ जो होती हैं वो वहाँ पर चलती हैं। समुद्र से अंतर्भागा, समुद्र के अंतर्भाग में अंदर में विविध वर्णई मत्स्यई, यानी समुद्र के अंदर विविध प्रकार की मछलियाँ, कच्छपई, कछुआ, अन्य ही जलचरई, अन्य जलचर, अन्य प्राणी, अन्य जल में रहने वाले प्राणी, प्रवाल श्रृंखला भी, प्रवाल भित्ति जो जैसे हम बोलते हैं प्रवालों की श्रृंखला, है ना, प्रवालों की श्रृंखला, चा अलंकृता है दृश्यते, चा अलंकृता उनसे सुशोभित होता हुआ वह द्वीप हमको देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं स्वराज द्वीप में एलिफेंटा बीच पर, उत्तरी खाड़ी द्वीप पर और समुद्र के तल पर विहार, स्कूबा डाइविंग, है ना, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादि अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के रंगों की मछलियों से, कछुओं से और दूसरे जल जीवों के प्रवाल श्रृंखलाओं के द्वारा सजा हुआ सा ये दिखाई हमको देता है। ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? वह छात्र कह रहे हैं महोदय, अंडमान जनः आजीविकार्थम किम कुर्वन्ति, जो वहाँ रहने वाले अंडमान लोग हैं, अंडमानी लोग हैं, वो अपना खर्चा पानी कैसे चलाते हैं, आजीविका के लिए क्या करते हैं? तो कह रहे महोदय, अंडमान के लोग अपने जीवन के निर्वाह के लिए क्या करते हैं वो भी तो बताओ, क्योंकि हम रह तो रहे हैं लेकिन हमारे पास आने जाने का साधन या आने जाने का हमारी आजीविका के लिए कोई काम नहीं है, तो हमारा रहना व्यर्थ है। तो कह रहे हैं तत्र मुक्तमाला शिल्प शोक्ति शिल्पानि नारिकेल शिल्पानि उपस्करा च इत्यादीनाम उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम आजीविका चलती। कहाँ? वहाँ मोतियों की माला, सीपी की कारीगरी, नारियल की कारीगरी और मसाले इत्यादि के उत्पादन के द्वारा वहाँ के लोगों की आजीविका चलती है। केचन कृषि कार्य, कुछ लोग कृषि कार्य खेती का काम भी करते हैं। मत्स्य व्यापारेण, मत्स्य यानी मछली पालन का काम भी वहाँ करते हैं। चा जीविकाम निर्वहंती, उससे उनका जीविका का मतलब उनसे आजीविका का निर्वहन हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं वहाँ मोतियों की माला, सीपी की कारीगरी, नारियल की कारीगरी, है ना, और मसाले इत्यादि के उत्पादन के द्वारा और व्यापार के द्वारा उनका जीवन निर्वाह होता है। कुछ खेती के काम से, मछलियों के व्यापार से अपने जीवन का निर्वाह यानी गुजारा करते हैं, मत्स्य पालन मछली पालन करते हैं। तो छात्र कहते हैं आचार्य अस्य वर्णनम श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकताः जागृता। ये सब देख करके मेरे मन में बहुत ही उत्साह जागृत हो रहा है, क्या कि एक बार हमको घूमने ज़रूर जाना चाहिए। तो आप भी निश्चित अपने मम्मी पापा के साथ, अपने घर वाले भाई बहन के साथ निश्चित ही जाएंगे। तो कह रहे हैं
आचार्य इसका वर्णन सुनकर और चित्रों को देखकर हमारे मन में घूमने के लिए उत्सुकता जागृत हो रही है, तो क्यों ना स्कूल की ट्रिप भी बना ली जाए, स्कूल की ट्रिप में भी हम जा सकते हैं। तो कह रही हैं अध्यापिका अस्तु, हाँ वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामः, एक बार हम जरूर शैक्षिक भ्रमण पे स्कूल की तरफ से जरूर हम चलेंगे, बहुत अच्छा है ना। तो ऐसा है, हम सब अवश्य ही वहाँ शैक्षिक भ्रमण के लिए चलेंगे, शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएंगे। फिर कहते हैं हम सभी मिलकर कह रहे हैं अधुना वयम मिलित्वा गायामः, अब हम सभी मिलके गाएंगे। क्या गाएंगे मिलके, ये जो श्लोक है ना, हुतात्मनां पूत तपः स्थालियं विनायकादि स्तुति भाजनानां स्वराष्ट्रधर्मं ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनीया भुवि तीर्थकल्पा। कह रहे हैं आओ हम सब मिलकर गाते हैं, क्या, शहीदों की तपस्या के से पवित्र गणेश आदि देवताओं की स्तुति करने वाले कि यह जो धरती है, पवित्र भूमि जो अंडमान की भूमि है, धरती निश्चित ही अपने राष्ट्र धर्म को सिखाती हुई पृथ्वी पर तीर्थ स्वरूप देखने योग्य है। वास्तविकता में तीर्थों को देखना है, स्वतंत्रता के बलिदानों की भूमि को देखना है, तो वो अंडमान द्वीप हमको दिखाई देती है। ऐसी बात बहुत सुंदर तरीके से इस चैप्टर में बताई गई है। द्वीपों में भी रमणीय द्वीप यदि कोई है तो अंडमान द्वीप है। इसकी बहुत सुंदर विशेषता आपको यहाँ से बताई गई है। शब्दार्थ देखते हैं। हारित्यम मतलब हरियाली को, श्वेत रेणु यानी श्वेत बालू, सफ़ेद बालू है ना, सफ़ेद मिट्टी जैसे आप कह सकते हैं, बजरी। फिर पारदर्शी आर पार देखने वाला, कच्छपई कछुआ, मुक्तामाला मोतियों की माला, शिल्पानी मतलब कारीगरी, उपस्करा मतलब मसाले है ना, मसाले मतलब स्पाइसेस। इसके कुछ हम शब्दार्थ देखते हैं जो बुक में आए हैं। कह रहे हैं द्वीपः अंतरीपः टापू आइसलैंड। फिर उसके बाद में आकर्षकम रमणीयम मनोहर अट्रैक्टिव, जालपुटे अंतर्जाले वेबसाइट पर ऑन द वेबसाइट, अन्वेषणम संधानम खोज सर्च, स्वातंत्र्यार्थम यानी कि स्वाधीनतार्थम है ना, स्वतंत्रता के लिए ऑफ फॉर फ्रीडम, युद्धरतानाम संघर्षरतानाम लड़ाई में लगे हुए लोगों के, ऑफ द पीपल एंग्रोज्ड इन बैटल, कल्पनातीतम विचारातीतम चिंतन से परे बियॉन्ड इमेजिनेशन, घोरम यानी भीषणम भयानक टेरिफिक। फिर उसके बाद में वैश्विक संपदा यानी विश्व न्यायस्य विश्व धरोहर का, ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। सोड़बान सहनम कृतवान सहन किया बोर। फिर सूचिताम तालिकायाम है ना, तालिकायाम यानी सूची में, तालिका जो लिस्ट होती है, इन द लिस्ट। आगे कह रहे हैं कारागारम बंधन गृहम, कारागृह प्रिजन, त्रितलात्मकम यानी कि त्रिस्तरीयम, तीन तल का, 3 स्टोरीड। फिर दर्शवर्षम यावत यानी कि पर्यंतम तक, अंटिल। जनजाति ही गणजाति ही, वनवासी ट्राइबल, श्वेत रेणु धवल धूली, श्वेत बालू वाइट सैंड, पारदर्शी तलदर्शी आर पार दिखने वाला ट्रांसपेरेंट है ना। हारित्यम हारितस्य भावः यानी हरियाली को, ग्रीनरी। मुक्तामाला यानी कि मौक्तिक माला, मोतियों की मालाओं को, पर्ल नेकलेसेस है ना। फिर उसके बाद नारिकेलम श्रीफलम नारियल कोकोनट, उपस्करा बेसबारा मसाले सीजनिंग। फिर शिल्पानी यानी कि चित्रकला आदि कर्मणि, शिल्पकला स्कल्पचर है ना। कच्छपा कूर्मा कछुआ टोटाइज, प्रवाल प्रस्तरही विद्रुमः शिलाभिः, मूंगे की चट्टानों से, वायदा कोरल रीफ्स जो कि हमारे प्रवाल भित्ति जिन्हें हम बोलते हैं, वही कोरल रीफ्स के बारे में इसमें बहुत सुंदर तरीके से आपको बताया है। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे वेबसाइट और साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।